एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आ गई हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस पर आया है। तो मामले को जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ और उसके साथ-साथ एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। मैं भी अपनी साइड से एक बार क्विक टिक चेक कर लेती हूँ सो दैट वी कैन बिगिन आवर सेशन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। जोगेश्वरी आईक्यू को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मुझे लगता है सब कुछ ओके है एंड वी कैन बिगिन विद आवर सेशन। और उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे नीव फाउंडेशन बैच की अपार सफलता के बाद जहां से हमें हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में मल्टीपल सिलेक्शंस मिले हैं, उसके बाद हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं नीव 2.0 फाउंडेशन बैच। सेकेंड वर्जन है नीव बैच का, जिसमें आपकी पूरी तैयारी होने वाली है जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए। फाउंडेशन फेज आपका पूरा होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू, हर चीज के हिसाब से अलग प्रिपरेशन होगी। और जो इसका मुख्य अट्रैक्शन है, मेजर अट्रैक्शन है, वो यहाँ पर है कि हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर रैंक 19 मिस्टर आचमन शेखर जी आपको यहाँ पर पर्सनली मेंटोर करने वाले होंगे। तो जहां पर जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, वो आपको यहाँ पर सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। तो 100% सक्सेस एश्योरेंस प्लस स्पेशल किट है। अब स्पेशल किट क्या है ये तो मैं लास्ट में बता दूंगी, लेकिन अगर आप जो है इस बैच को एनरोल करते हैं और कोड लगाते हैं Y625, तो 70,000 रुपए का बैच मात्र 25,999 में आप लोगों को मिल जाएगा। एडमिशन 3 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। केस का नाम है नीरज सूद एंड अनदर वर्सेस जसविंदर सिंह, जो कि माइनर थे एंड अनदर। तो केस का बैकग्राउंड बेटा कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करी गई थी बच्चे के पिताजी के द्वारा। बच्चे के पिताजी ने कंप्लेंट फाइल करी थी, बच्चे की यहाँ पर एक आईलेट की सर्जरी होनी थी। ये जो आईलेट होती है ना, इसकी एक सर्जरी होनी थी, इसको जगह पर लेकर के आना था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की साइड से इनका कहना है कि डॉक्टर की साइड से यहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ है और यहाँ पर जो है बच्चे को दिक्कत हो रही है। सर्जरी परफॉर्म करी गई थी यहाँ पर डॉक्टर नीरज सूद जी के द्वारा एट पीजीआई। और जिसके बाद क्या हुआ कि चाइल्ड का जो विजन है, देखने की क्षमता और जो टॉर्चेस है, वो बढ़ गया था। जो विजन था उसमें प्रॉब्लम आने लगी बच्चे को। तो स्टेट कमीशन, पहले स्टेट कमीशन के पास गए, तो स्टेट कमीशन ने क्या करा, पहले इनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया, ठीक है। उसके बाद एनसीडीआरसी ने क्या करा, रिवर्स कर दिया, कॉम्पेंसेशन देते हुए इसको रिवर्स कर दिया। अब आगे की बात क्या है, कंप्लेनेंट क्या कह रहे हैं, डिफेंडेंट क्या कह रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई जजमेंट करते हैं ना, हमारे लिए मुद्दा क्या होना चाहिए, कहानी नहीं, बात बस इतनी सी होनी चाहिए कि फर्क किस बात पर है, कंफ्यूजन किस बात पर है। तो एलिगेशंस यहाँ पर कंप्लेनेंट की साइड से ये है कि यहाँ पर इनका कहना है कि सर्जरी परफॉर्म तो करी बेटे के साथ, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजेंस करा है, लापरवाही करी है, जिसकी वजह से बच्चे को बाई साइड में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका कॉम्पेंसेशन को लेकर के ये कहते हुए कि बच्चे की कंडीशन खराब होती गई और उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए डिफेंस का क्या कहना है, नीरज सूद जी का और पीजीआई का। तो इनका कहना है कि भाई डॉक्टर क्वालिफाइड है, डॉक्टर ने और भी बहुत सारी सर्जरीज परफॉर्म करी हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना सर्जरी परफॉर्म करने का, यहाँ पर भी डॉक्टर ने वही प्रोसीजर फॉलो करा हुआ है। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने अपनी साइड से कोई नेग्लिजेंस करा है, कोई लापरवाही करी है, कोई स्टेप जो उनको फॉलो करना चाहिए था छोड़ दिया है, या फिर कोई चीज नहीं करनी चाहिए थी वो करी। तो अपनी साइड से ऐसे कोई लापरवाही नहीं करी है। ये चीजें ऐसी होती हैं कि बॉडी टू पर्सन अलग होता है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि इन्होंने कुछ जानबूझ करके ऐसा करा है। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉमन सर्जिकल रिस्क होते ही है। कोई भी सर्जरी परफॉर्म करी जाए तो 19-20 का खतरा होता ही, हमेशा ही होता है कि कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 100% गारंटीड सर्जरी जैसा तो कुछ होता नहीं है मेडिकल फील्ड में। तो इसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता है, ये कॉमन चीज है जो कि होती होती है। अब अगली बात, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, भाई स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन से तो थक के आ गए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व करा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जब आप यहाँ पर बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस ना, तो वहां पर कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि प्रूफ होना चाहिए कि लैक ऑफ स्किल है, आदमी केपेबल नहीं है, या फिर डिविएट कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करा गया है। कम से कम ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि नेग्लिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं इसको प्रिज्यूम करा जा सकता है कि भाई फेल्ड आउटकम होंगे, यानी कि हम जो चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिल पाया।
इसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता है, एविडेंस यहाँ पर एसेंशियल है। और उसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाइलाइट करे हैं 3 एलिमेंट्स एक्शनेबल नेग्लिजेंस के, ऐसा नेग्लिजेंस जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को हाइलाइट करा गया है। पहला एलिमेंट है ड्यूटी ऑफ केयर। सबसे पहली बात डॉक्टर की ऑब्लिगेशन है कि डॉक्टर को यहाँ पर ड्यू केयर को ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरी बात ये ड्यूटी का अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पर एक्शनेबल बन जाता है नेग्लिजेंस। अगर फेलियर हो जाए टू मीट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स तो माना जाएगा ड्यूटी का ब्रीच हो गया। तीसरी बात कि इससे रिजल्टिंग हार्म भी होना चाहिए, इससे नुकसान भी होना चाहिए। तो पेशेंट मस्ट सफर हार्म ड्यू टू ब्रीच। अगर ये सारी चीजें हुई तो भाई यहाँ पर नेग्लिजेंस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो की पॉइंट्स क्या है इस जजमेंट के कि सिंपल लैक ऑफ केयर एंड एरर इन जजमेंट या फिर कोई एक्सीडेंट, इससे नेग्लिजेंस साबित नहीं होता है। अगर कोई सर्जरी अनसक्सेसफुल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेग्लिजेंस ही हुआ है। यहाँ पर अगर डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन करा जाए रेस इप्सा लॉकेटर, जो यहाँ पर प्रिज्यूम करके चलती है नेग्लिजेंस को, राइट, जो कि कहती है कि थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस। जब तक नेग्लिजेंस साबित नहीं हो रहा हम यूं ही हवा में महल नहीं खड़े कर सकते हैं ना। तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है एनसीडीआरसी के डिसीजन को और रीस्टेट कर दिया है स्टेट कमीशन के डिसमिसल को ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को स्थापित करते हुए यहाँ पर और आपको एक ताजा ताजा जजमेंट देते हुए पढ़ने के लिए, जानने के लिए, तो दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट। इसके नोट जरूर बना लीजिए और इसकी पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं करती हूँ तो याद दिला देना, दिवाली का मौका है यार, मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे घर पे लोग आते हैं। एनीवेज आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ग्रुप पे रिमाइंड करा देना। वैसे तो मैं खुद ही कर दूंगी, अगर नहीं करती हूँ तो बता दीजिएगा। और जितने भी लोगों को पीडीएफ चाहिए कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है आप सर्च कर लेना जुडिशरी बाय दिव्यांशी, फोटो यही वाला होगा, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सही आईक्यू के प्लेटफॉर्म से, आप तैयारी करना चाहते हैं जज बनने की नीव 2.2 फाउंडेशन बैच के साथ, तो कैसे कर सकते हैं? ब्राउजर ओपन करिए, गूगल आ गया, सर्च कर लीजिए स्टडी आईक्यू और आ जाइए यहाँ पर पहले लिंक पर। पहले लिंक पर आने के बाद देखिए स्टडी आईक्यू का होम पेज आ गया। यहाँ पर सर्च कर लीजिए जुडिशरी, JUD, जैसे ही टाइप करेंगे आप सबसे ऊपर आपके लिए नीव 2.2 फाउंडेशन जुडिशरी लाइव बैच आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्यू पीडीएफ पे क्लिक करना है। पहले जान तो लीजिए बैच में क्या है। तो यहाँ पर नाम, फोटो, रैंक, हर चीज के साथ हमारे मेंटोर, हमारे गुरु जो यहाँ पर नीव बैच से सिलेक्ट हुए हैं, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर रैंक 19 मिस्टर आत्मन शेखर जी यहाँ पर आपको मेंटोरशिप देने वाले हैं। इस बैच में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर करवाया जाएगा। भारत के शानदार फैकल्टीज के द्वारा 12 फैकल्टीज है जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। बैच की शुरुआत आपकी 28 अक्टूबर शाम के 4 बजे से हो चुकी है, लेकिन पढ़ाई जो है वो 4 नवंबर से होगी, क्योंकि हमें भी पता है दिवाली का मौका है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैच की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी बेटा ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो सक्सेस एश्योरेंस के लिए यहाँ पर फाउंडेशन फेज में, प्रीलिम्स फेज में, मेंस फेज में, इंटरव्यू फेज में सबकी तैयारी है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको एक स्पेशल किट मिलती है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आपको यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव केस लॉज की मैगजीन मिल जाएगी। आपको सभी सॉल्व स्टेट जुडिशरी का कंबाइंड सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनके डिफाइंड फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। तो उसका मैं दिखा देती हूँ कैसे है। 100% सक्सेस एश्योरेंस है, 1 साल की एक्स्ट्रा लाइव वैलिडिटी के साथ। हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश और हिंदी में कैसे हैं सारी बातें दिखाऊंगी। फीचर्स देखिए, 1500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, पूरे 3 साढ़े 3 साल के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगी, डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, लेक्चर नोट्स है, डेली के नोट्स आपको हिंदी में हैंड रिटन मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। क्रक्स नोट्स आपको मिलते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं। वीकली आंसर राइटिंग है, हर हफ्ते करंट अफेयर्स की एक क्लास होगी, उसके साथ साथ हर महीने करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। कंप्लीट जीएस होता है, कंप्लीट इंग्लिश हिंदी होता है, 100% सक्सेस एश्योरेंस है, मेंटोरशिप है, स्पेशल किट है, जितने भी राज्यों के लोकल लॉस करवाए जाएंगे, क्रैश कोर्सेज होंगे, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। अनलिमिटेड एसआईपी है, टेस्ट सीरीज है, 6 मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के 6 मेंस के हैं, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन है। इन सभी राज्यों के लोकल लॉज हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस जम्मू एंड कश्मीर। नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर स्पेशल किट कैसे मिलेगी। तो देखिए डिफाइंड फ्लो चार्ट्स आपको कुछ ऐसे मिल जाएँगे, कंबाइंड स्टेट वाइज़ जुडिशरी का सिलेबस कुछ ऐसा मिल जाएगा। उसके साथ एक्सक्लूसिव केस लॉज़ की मैगज़ीन मिलेगी। नीचे आएँगे तो हैंड रिटन नोट्स अंग्रेज़ी, हिंदी कैसे मिलते हैं, तो इस प्रकार से मिलते हैं। और नीचे आएँगे तो एमसीक्यूज़ कैसे होते हैं, ये भी मिल जाएगा। और नीचे आएँगे तो क्रक्स नोट्स का भी फॉर्मेट मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो आप कैसे एनरोल कर सकते हैं? बेटा ₹70,000 का बैच जो कि ऑनलाइन अभी भी 32,500 का दिखा रहा है, वो मेरे कोड से आपको ₹26,000 का मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर बाय नाउ से जस्ट ऊपर लिखा है ऐड प्रोमो कोड, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला प्रोमो कोड मेरा कोड है, दैट इज़ Y625 Y625 का अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, तो Y625 लगाने के बाद बेटा देखिए ये बैच आपके लिए हो जाता है सीधे-सीधे ₹26,000 का। सीधे-सीधे ₹26,000 के लिए आपको ये बैच मिल जाएगा 3 साढ़े 3 साल के लिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। देखो बेटा 3 नवंबर तक ही एडमिशन हो रहा है, 3 नवंबर के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हमारी सीट्स फिल अप हो गई 3 नवंबर से पहले, तो शायद उस टाइम भी आपका एडमिशन ना हो पाए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फटाफट से यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। मुलाकात होगी आप सभी से हमारे पेड बैचेज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। कोड का ध्यान रखिएगा, Y625 का प्रयोग करना है और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर चल रहा है 764000 एंड 3000। कॉल कर लीजिएगा एंड दे विल श्योरली गाइड यू। बता दीजिएगा एक बार दिव्यांशी मैम की क्लास से नंबर मिला है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मुलाकात होगी अगले सेशन में एंड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ यू।